गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम रिमझिम की टेक्स्ट बुक में वर्कआउट करते हैं। देखिए बच्चों, पहले तो आप रिमझिम की टेक्स्ट बुक निकालो, उसमें चैप्टर नंबर 9 ओपन करो। देखिए ये वाला चैप्टर है बंदर और गिलहरी। इस चैप्टर में हमें आज करना है बंदर और गिलहरी। इस चैप्टर में क्या है वो हम पढ़ते हैं। चैप्टर 9 बंदर और गिलहरी। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। देखो यहाँ पे बंदर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। देखिए उसकी पूंछ कितनी लंबी है बताई गई है पिक्चर में। एक बंदर पेड़ पर बैठा था और उसकी पूंछ बहुत लंबी थी। इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। ऐसे भी बंदर की पूंछें लंबी होती है, लेकिन इस बंदर की पूंछ इतनी लंबी थी कि वो जमीन तक छू रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। गिलहरी मतलब स्क्विरल। एक स्क्विरल वहां पे उछल कूद कर रही थी। जहां बंदर पेड़ पर बैठा था वहीं पे वो जमीन में थी, और जबकि बंदर था वो पेड़ पर बैठा था। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। किसे? तो गिलहरी को। किसको पूंछ दिखाई दी बच्चों? गिलहरी को पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा यह झूला कहाँ से आया। अभी गिलहरी को तो कुछ पता नहीं चलता है, तो उसने ऐसा सोचा कि ये झूला है तो यह कहाँ से आया है। थोड़ी देर पहले तो नहीं था। ऐसा वो सोच रही है गिलहरी कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैं उछल कूद कर रही थी, तब तो ये झूला नहीं था, तो अचानक से ये झूला कहाँ से आया। थोड़ी देर पहले तो मैं तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी और उसने पूंछ को झूला समझकर उसमें झूलना शुरू कर दिया। बंदर को गुदगुदी हुई। अभी किसकी मदद से गिलहरी झूल रही थी? तो बंदर की पूंछ की मदद से। और जब बंदर की पूंछ हिलने लगी, झूला झूलने लगी, तो बंदर को गुदगुदी होने लगी। उसने नीचे देखा, तो उसने क्या किया? नीचे देखा कि मेरी पूंछ पर क्या है, मुझे गुदगुदी क्यों हो रही है। उसने ऐसा सोचा और नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, ये क्या कर रही हो? क्या बोला उसने? बहन गिलहरी, ये आप क्या कर रही हो? ये कोई झूला नहीं है, मेरी पूंछ है। आप मेरी पूंछ पर लटक के झूला झूल रही हो, जबकि मुझे गुदगुदी हो रही है। मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। बंदर भैया, ये तुम हो? क्या बोला गिलहरी ने कि बंदर भैया ये तुम हो और इतनी लंबी तुम्हारी पूंछ है, ये कैसे? बंदर भैया ये तुम हो, मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी, बड़ा मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाल पर चढ़ गई। क्या क्या गिलहरी ने? उसने एक बार तो ऐसा बोला बंदर भैया को कि ये तो तुम हो, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं आपकी पूंछ को झूला समझकर इतना झूलने लगी कि मुझे बहुत मजा आया। धीरे धीरे वो बातें करते करते पूंछ की मदद से गिलहरी डाल पर चढ़ गई और बंदर के साथ बातचीत करने लगी। तो बच्चों, ये कहानी कैसी लगी आपको? बंदर और गिलहरी। क्या था बंदर और गिलहरी की कहानी में? बंदर पेड़ पर था, उसकी पूंछ लंबी थी। गिलहरी उसकी पूंछ को क्या समझ बैठी? झूला, और झूलने लगी। झूलते हुए उसे पता चला कि ये तो बंदर भैया की पूंछ है, और वो जोर जोर से हंसने लगी। इसी तरह ये एक कहानी बहुत ही खूबसूरत है। देखिए पेज हम टर्न करते हैं, पेज नंबर 70 की तरफ। गप्पे मारते हैं। क्या है? बंदर की पूंछ लंबी थी। इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क। जैसे सड़क पूंछ के बारे में बताया गया है कि क्या बताया गया है कि वो पूंछ इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क। इतनी लंबी तो कोई हो ही नहीं सकती है ना बच्चों पूंछ। चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी। कितनी घनी थी? अब आपको बताना है कि चूहे की मूंछ जो है वो कितनी घनी थी। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था
इतना मोटा था जैसे। तो बताओ बच्चों, भालू कितना मोटा हो सकता है? इसमें ऐसा लिखा है कि इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे। ऊंट, ऊंट के बारे में बताया गया है। ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे। फिर चूहिया, चूहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे। आपको इन सब के आंसर्स लिखने हैं। चूहे की मूंछ इतनी घनी, घनी इसको किसी के साथ आपको मिलाना है। जैसे बंदर की पूंछ के साथ बताया गया है कि बंदर की पूंछ लंबी, इतनी लंबी थी जैसे कि सड़क थी। उसी तरह से चूहे की मूंछ कितनी घनी थी वो आपको बताना है। भालू का मोटापन, कितना मोटा था भालू, वो आपको लिखना है। ऊंट, ऊंट के बारे में है तो ऊंट कितना ऊंचा है वो आपको सोच कर लिखना है। चूहिया, चूहिया इतनी छोटी थी, बहुत छोटी के बारे में बताया गया है तो छोटी कितनी थी वो आपको जानकर लिखना है। और कुत्ते की पूंछ की बात की गई है कि बहुत ही टेढ़ी थी, कितनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, तो वो आपको लिखना है। फिर हम पेज नंबर 71 में जाते हैं। कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई। अपने दोस्त को गुदगुदी करो, अपने दोस्त को आप गुदगुदी करो। कहाँ कहाँ? पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, तलवे पर। क्या हुआ? आप बोलो क्या हुआ? उसे गुदगुदी करके देखो। ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो और क्या आता है नतीजा आप देखो। आप खुद को भी, आपके मम्मी या आपके भाई बहन को बोलो आपको गुदगुदी करे, आपको क्या होता है वो हमें बताना। गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला। तुम इन चीजों से क्या क्या करोगी? करके दिखाओ। देखो बच्चों, यहाँ पे 71 है। बंदर ने तो उसकी पूंछ से झूला झूला, बंदर की पूंछ से गिलहरी ने झूला झूल लिया। आप रुमाल से क्या कर सकते हो, पेंसिल से क्या कर सकते हो, और फुट्टा से क्या कर सकते हो वो आपको लिखना है। फिर हम जाते हैं पेज नंबर 72 की तरफ। क्या क्या? तो क्या है? तुम तो कितनी सारी चीजें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, केला। इनके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो वो आपको लिखना है। फिर है गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी। गिलहरी क्या क्या खाती होगी वो जान के आपको लिखना है। बंदर क्या क्या खा लेता होगा, बंदर क्या खाता है वो भी आपको लिखना है। फिर पेज 73 में कौन कौन, जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता होगा। देखिए यहाँ पे जानवर के पिक्चर्स आपको बताए गए हैं। इसमें से उछल कूद कौन करते हैं और जो उछल कूद नहीं करते, दोनों को आप यहाँ पे लिखोगे। नीचे आपको पिक्चर्स दिए गए हैं, आपको पिक्चर में से ही ढूंढ के लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे हम हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है वो कंप्लीट करते हैं। बच्चों इसके अलावा मैं नेक्स्ट पीरियड में आपको इसकी वर्कबुक में भी कंप्लीट करवाऊंगी। थैंक यू।